सहारे चलने का प्रयास किया। मेरा सौभाग्य रहा है आप जैसे स्वजन मुझे मिले हैं, जिसके कारण मैं बुराइयों से बच करके अच्छाइयों के सहारे चलने की कोशिश करता हूं। दूसरी बात है, किसी इंसान के लिए अपने आप का इवैल्यूएशन करना सरल काम नहीं है, मुश्किल काम है। खुद अपनी कमियों को ढूंढ पाए, समझ पाए, इतनी ऊंचाई कहां भगवान ने दी है। तो बहुत सी ऐसी कमियां होगी जो मुझे भी नजर नहीं आती होगी, हो सकता है आपको नजर आती होगी। तो मेरा फेसबुक, ट्विटर आपको समर्पित है। मुझे खुशी होगी, मैं बताता हूं जी, खुशी होगी अगर हमें कोई बताता है, अरे मोदी जी महिलाओं के कार्यक्रम में आए, ऐसे कपड़े पहन के क्यों आए, कोई और पहन के आते। अब ये अच्छा है, सुझाव आए। बहुत सी चीजों, कहीं मान लीजिए कहीं हमने गुस्सा कर दिया, कोई अरे मोदी जी का ये अवसर था क्या गुस्सा करने का। कहीं हमने ज्यादा खा लिया तो कोई कहा अरे भाई मोदी जी बहुत काम करना है, खाते रहोगे क्या। तो कुछ दोस्त लोग बताते भी हैं, लेकिन फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी कोई बात आपके ध्यान में आए, मैं इजीली अवेलेबल हूं सोशल मीडिया में। आप मेरा ध्यान आकर्षित करें और मुझे आशीर्वाद भी दें। आप माताएं हैं, आप मुझे आशीर्वाद भी दें, ताकि जिस कमी को आपने मुझे दिखाया है उस कमी से अपने आप को मुक्त करने की दिशा में मैं सही दिशा में चलूं। Any questions we can have from here? Manju, can you introduce? She's our past president. Sir, my name is Dr. Manju Mehta. I'm the past president of FLO. आपने बहुत सारी लेडीज के स्त्रियों के विषय में बताया जिन्होंने इतने एंटरप्रेन्योरशिप दिखाया गुजरात में, कितने मॉडल्स और कितने एग्जाम्पल्स आपने हमको बताए। उसके अलावा आपने हमें आदमियों के विषय में नहीं बताया, उन्होंने क्या करा वहाँ पे खास। दूसरे मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ आज गुजरात एक मॉडल स्टेट की तरह आगे बढ़ रहा है, पर आई एम श्योर आपके मन में कोई ऐसे विषय होंगे जिनके ऊपर आप सोचते हैं ज्यादा काम हो सकता था पर अभी हुआ नहीं। क्या आप हमें बताएंगे उनके बारे में? मैंने आदमियों के संबंध में नहीं बताया, यही उनका कहना है ना। अब वो इतना बताते हैं कि बताने को कुछ बचता ही नहीं है जी। आप लोग हैं जिनकी बात पहुंचती नहीं है, इसलिए मैं आपके गीत गा रहा हूं। देखिए, समाज में हर एक का योगदान होता है। लेकिन अभी मैं विषय ये होने के कारण मैं उस क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया। इसका मतलब मैं पुरुषों के साथ अन्याय नहीं कर सकता, उनका भी उतना ही योगदान रहता है। लेकिन जो विषय मुझे दिया गया था तो बहुत स्वाभाविक है कि मैं उसी विषय पर। दूसरा कहा कि गुजरात में काम कर दे, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जो कुछ भी हुआ है ना, वो तो मैंने, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने जो गड्ढे किए हैं वो गड्ढे भरने का काम किया है। अभी हम लेवल प्ले फील्ड पे लाए हैं। इतनी मेहनत के बाद आप कल्पना करिए कि कितने भयंकर गड्ढे करके गए होंगे। अब लेवल प्ले फील्ड लाए हैं और अब भव्य दिव्य गुजरात निर्माण करने का काम शुरू हो रहा है। अब ये जो हुआ है, गड्ढे भरने से इतना आपको संतोष है, तो भव्य दिव्य इमारत बनेगी तब आपको कितना संतोष होगा, ये मैं अनुमान लगा सकता हूं। तो बहुत कुछ करना है अभी भी। Monisha, you have a question. नमस्ते मोदी जी, मैं मोनिशा बोरवा, द इनकमिंग चेयरपर्सन ऑफ फ्लो नॉर्थ ईस्ट। मैं आसाम से हूँ, गुवाहाटी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप यू थिंक विल ऑगमेंट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया।
हम पहले तो ये स्वीकार करके चलें कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, और फिर हमारी जितनी व्यवस्थाओं को हम विकसित करेंगे उनमें हमें, मान लीजिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में गांव में महिलाएं काम करती हैं। अगर उनका स्किल डेवलपमेंट हो, उनको थोड़ा आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जाए, और वो इतनी बारीकी से काम करती हैं कि आप देखिए कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ये मेरा विश्वास है। एक उदाहरण दिखाता हूं। गुजरात में हम लोगों ने एक वाड़ी प्रोजेक्ट किया। ये मेनली ट्राइबल परिवारों के लिए है, और जब अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति थे तो स्पेशली उनके जन्मदिन को उन्होंने हमारे इस वाड़ी प्रोजेक्ट के अंदर बिताया था, और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मोदी जी आप भी मेरे साथ नहीं रहेंगे, मैं अकेला जाना चाहता हूं, और उनको एक व्यवस्था हमने की थी। आदिवासी किसान के पास 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि होती है, वो भी हिली एरिया होता है, तो समतल जमीन नहीं होती। उस वाड़ी प्रोजेक्ट के नाम में के पहले जो भी अवस्था थी उसमें वो मुश्किल से साल में 12,000 15,000 कमाते थे वो परिवार, और उसमें भी पुरुष का कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। और आप आसाम से इसलिए ये बात वहां ज्यादा शूट करते हैं, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। हम लोगों ने इस वाड़ी प्रोजेक्ट में इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी, और धीरे धीरे अच्छी खेती कैसे हो सके। आपको आनंद होगा कि भूमि उतनी ही है, लेकिन वो काजू की खेती करने में लगे, और आज जो 10-12 हजार रुपये मुश्किल से कमाते थे वो 1.5-2 लाख कमाते हैं। और आज मुंबई के बाजार में ये हमारे वाड़ी प्रोजेक्ट के द्वारा मेरी ट्राइबल बहनों ने जो काजू की खेती की है वो काजू पैकेट बन करके बिक रहे हैं, और वैल्यू एडिशन का काम उन्होंने किया है। चेन बनाई है पूरी, पैकिंग कर करके वो बेचते हैं और कमाते हैं। हमारे यहां दाहोद डिस्ट्रिक्ट है, दाहोद डिस्ट्रिक्ट पूरा ट्राइबल बेल्ट है। वहां पर गुजरात के अंदर खेतर शब्द है, जहां फार्म के लिए गुजराती शब्द है खेतर। कोई भी कहेगा क्या गए, कहां गए, खेतर में गए, खेती करने गए हैं, जिसको हमारे यहां खेत बोलते हैं हिंदी में। लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि पिछले 10 साल में वहां खेत शब्द निकल गया है, वो फुलवाड़ी शब्द बोलते हैं। हम पूछें कहां गए तो बोले फुलवाड़ी गए। क्यों? तो उन बहनों ने फूलों की खेती में इंटरेस्ट लिया, और आज तो दुनिया भर से वो अनेक भांति भांति के फूल लाते हैं, और मुंबई में उन्होंने अपना मार्केट खड़ा कर दिया है। वो फूल वहां करते हैं और मुंबई में बिक्री हो, इसके लिए वो चिंता करते हैं। यानी पहले भी खेती में थे, लेकिन अपग्रेडेशन हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ, वो परिवर्तन ला रहे हैं। आज हिंदुस्तान का एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर करीब करीब माताओं के हाथ में है। आप अगर टीचर्स कॉन्फ्रेंस करें तो पुरुषों के लिए रिजर्वेशन रखना पड़ेगा, भाई ये 10 सीटें पुरुषों के लिए, बाकी पूरा हॉल महिलाओं के लिए होता है। यानी ये चीजें, इन चीजों को हम जहां जैसी अवस्था है अगर हम उसको योजना करें। हमने एक प्रयोग किया। अब ये जब मैंने विषय मेरे यहां रखा था तो थोड़ी मेरे यहां जरा कठिनाई थी। हमने कहा भाई गिर लायन हमारा जो फॉरेस्ट है, हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या फॉरेस्ट के बीट गार्ड लड़कियां हो सकती हैं? अब मुझे कल्पना करो, शेर के बीच में रहना है, जंगल में रहना है, और रास्ते आते जाते शेर मिलते रहते हैं वहां, और वहां बीट गार्ड गर्ल हो सकती है। मैंने विचार किया, मेरे सारे अफसर तिल मिलाए, साहब ये क्या आप कर रहे हो? आप कभी गिर फॉरेस्ट आए तो देखना, गिर फॉरेस्ट में लायन को दिखाने के लिए वो लड़कियां ले जाती हैं, और 1 फुट दूरी से लायन के साथ आपको फोटो निकलवा के ले आती है। ये इनका सामर्थ्य का। और वहां जो भी आते हैं वो शेर को तो देख के प्रभावित होते हैं, लेकिन ज्यादा उस लड़की को देख करके प्रभावित होते हैं। उनको आनंद होता है कि मेरे हिंदुस्तान के अंदर कोई बच्ची ऐसी है जो शेर दिखाने के लिए शेरों के बीच घूमती हैं। ये चीजें बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करती है जी, और इसलिए बड़ी कुशलता के साथ हम जोड़ सकते हैं।
Anjana, question. नहीं, मेल के लिए नहीं भैया, उसके लिए बहुत कार्यक्रम है। नमस्ते, मेरा नाम है अंजना सोमानी। आज के दिन मैं दिल्ली से हूँ, पर वैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी दिशाओं ने मुझे कभी न कभी छत दिया है। आपने विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ही संवेदनशील स्पीच दिया। इसी संदर्भ में मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। माय क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स आर यूनिक टू ईच पार्ट ऑफ आवर कंट्री, एंड मेनी विमेन it is a very important means of livelihood for them and a secondary means of income to many others. What is your vision, sir, regarding taking this forward by way of providing training institutes of first grade quality so that this unique skill of our country remains alive? इस संदर्भ में मैं आपके विचार सुनना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा विषय आपने स्पर्श किया है। हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में ये बात सही है कि हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, और कुछ इलाकों में तो हमारी परंपरागत हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। अलग अलग सरकारें अपने अपने तरीके से उसके लिए प्रयास करती हैं, लेकिन जिसमें सबसे बड़ी ध्यान देने की चीजें हैं, एक इनोवेशन, दूसरा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अकॉर्डिंग टू दैट स्किल डेवलपमेंट, और उसके बाद है मार्केटिंग। आज क्या होता है, कुछ लोगों को समाज की सेवा करने का मन करता है, तो एक आध बड़ा परिवार का घराना होता है, वो इस प्रकार से उनसे माल ले लेते हैं और वो फिर एक अपना बड़ा शो करके के बेचते हैं, लेकिन वो उनके तक पैसे जाते नहीं है। वो पैसे बीच में ही जो माल खरीदने की जिनकी ताकत है उनके पास चला जाए। और इसलिए सबसे बड़ा काम है, और आज जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, B2G, उस पर हम कैसे जाएं, B2B कैसे चले जाएं हम। और कुछ भारत सरकार ने भी उसमें प्रयास किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, वेबसाइट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हिंदुस्तान में भांति भांति कितने प्रकार के क्राफ्ट्स आर अवेलेबल, किस इलाके में उनके पास कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे हम ऑर्डर बुक कर सकते हैं, तो एक व्यवस्था इन दिनों विकसित हुई है। लेकिन फिर भी गांव तक, गरीब तक ये कैसे पहुंचे, एक बात। और दूसरा, हम लोगों ने एक प्रयोग किया रणोत्सव का। कच्छ के रण में आप में से मेरी आपसे निमंत्रण है, कभी फिक्की की एक मीटिंग जब हमारा रणोत्सव हो तो वहां कीजिए। बड़ा टेंट सिटी बना, और दुनिया में चांदनी रात में व्हाइट डेजर्ट देखना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नजारा। जो आनंद आपको चांदनी रात में ताजमहल देखने का आता है, उससे भी अद्भुत परमात्मा का रूप देखने का वहां अवसर मिलता है। और वो पाकिस्तान की सीमा का आखिरी गांव है, और रेगिस्तान होने के कारण वहां के लोगों की जीवन में कला बहुत, यानी उनकी रगों में कला है। उसके कारण वहां हैंडीक्राफ्ट भी है। उस हैंडीक्राफ्ट को पहले मार्केट नहीं था, लेकिन रणोत्सव के कारण, टूरिज्म के कारण ऑटोमेटिक इसको लाभ मिला। और मित्रों, आने वाले दिनों में दुनिया में टूरिज्म का $3 ट्रिलियन का बिजनेस पड़ा हुआ है, $3 ट्रिलियन। और जब टूरिज्म का बिजनेस होता है तो उसमें हैंडीक्राफ्ट मार्केटिंग अपने आप जुड़ जाता है। हम इन चीजों को अगर बढ़ावा देते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आपने बोला था 2-3 क्वेश्चंस, तो आप और लेना चाहेंगे? नहीं, अब एक आखिरी, लास्ट। प्लीज आप बैठिए भैया, प्लीज बैठिए, बहनों के लिए प्लीज आप बैठिए, आप बैठिए। नीता फ्रॉम जयपुर। Honorable Chief Minister, I am Neeta Bujra, Vice President of FLO, and I belong to the FLO Jaipur chapter. My question to you is, what would you do about the reservation bill, which is still pending in the Parliament, when you come to the centre? Thank you. गुजरात में हमने असेंबली में एक एक्ट पास किया है, और आपको जानकर के सविशेष खुशी होगी। उसमें हमने बिल पास किया है कि गुजरात में जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है उतना ही मैं कर सकता हूं, उसके बाहर नहीं कर सकता।
पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, ये जो स्थानीय स्वराज की संस्थाओं की इकाइयां हैं,